हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी अपने स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में मोशन चैप्टर या तो पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया होगा, नहीं? और एनसीईआरटी क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाते हो तो सभी क्वेश्चंस नहीं बनता है। अगर आप किसी अन्य प्रकाशन के पब्लिकेशंस के बुक को सॉल्व करते हो तो उसमें देखते हो कि सॉल्व एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन तो आपसे बन जाता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन दिया रहता है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा भी घूम जाता है, जिसे कहते हैं ट्विस्ट हो जाता है, तो आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हो? ग्राफ का क्वेश्चन देखते ही आपको सांस फूलने लगता है, और ग्राफ के मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना आपके लिए टफ होने लगता है, कठिन होने लगता है, याद करना पड़ता है और टेंशन की बात हो जाती है। ऐसा नहीं होगा अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से फिजिक्स को पढ़ोगे तो। अक्सर क्या होता है, जब स्कूल में या किसी कोचिंग क्लासेस में बच्चे को मोशन चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्लास 9th के स्टूडेंट को, तो वहां पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो वो मैथमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा है, उसको फिजिक्स से कैसे कनेक्ट किया जाता है उस पर चर्चा ही नहीं होता है, और बच्चे को इस कारण से फिजिक्स को समझने में दिक्कत होता है। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मोशन चैप्टर में पूरा जो एनसीईआरटी में जितना कंटेंट दिया है इतना ही कंटेंट है। सबसे पहले तो हमको मोशन को डिस्क्राइब करना है, फिर समझना है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड विथ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, equation of motion by graphical method, equation for velocity time relation, equation for position time relation, equation for position velocity relation, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चे आप जानते हो, इतना टॉपिक जितना है, इसको अगर आप ठीक से समझ लेते हो तो क्लास 9th के जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी पब्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे, उसको तो सॉल्व ही कर दोगे तुम। नीट और में पूछे जा गए क्वेश्चंस, 11th के बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। और अक्सर जब बच्चे 10th से 11th में ज्वाइन करते हैं तो उनको जैसे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। क्यों? कि उन्होंने 9th में फिजिक्स को पढ़ा नहीं, रटा हुआ रहता है। और जो बच्चा क्लास 9th में फिजिक्स को समझ लिया रहता है, तो वही बच्चा 11th से नीट और जी लेवल पे काम कर पाता है। अगर आप रट के 9th 10th से 11th में जाओगे तो आपको फिर से बिगिनिंग वहीं से करना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में है कि हमको नीट क्वालिफाई करना है और जी क्वालिफाई करना है, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और मैं आपको बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होगा, आसान तरीका से फिजिक्स डील करना सिखाऊंगा। और आपको एक चैप्टर के लिए कम से कम 5 वीडियो देखना पड़ेगा, और इस 5 वीडियो में आप 9th के सारे क्वेश्चंस को समझ जाओगे, याद नहीं करना पड़ेगा। आप 9th के लेवल के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच शामिल होंगे। मोशन वैसे कहा जाता है, सिंपल भाषा में तुम सभी जानते हो, कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो समझ लो कि तुम घर में हो, पंखा चल रही है, फैन मोशन में है। हमें पता है दिन रात हो रहा है, धरती अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो भी मोशन पे है। और एक लड़का सीधी लाइन पे रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो भी मोशन में है, नहीं? और एक स्ट्रिंग से किसी भारी वस्तु को लटका देते हैं, या तुम लोग झूला पे जाते हो, बैठ करके झूलते रहते हो, वो भी क्या है? मोशन में है। तो मोशन शब्द अगर लिख दिया गया है तो सिर्फ मोशन एक ही तरह का नहीं होता है, मोशन के कई प्रकार होते हैं। और हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो कौन सा है मोशन पढ़ना है, और यही आगे जाकर के कौन कौन मोशन पढ़ना पड़ेगा, कम से कम हमको इससे हमको इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, और तब जाकर के हम समझेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो मोशन की चर्चा की गई है, उसमें जो मोशन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ। कोई कार किसी स्ट्रेट पाथ पे जब मूव करेगा तो उसके लिए ये कंडीशन बताया गया है। इस सारे कंडीशंस को समझने के लिए आपने याद कर लिया होगा, उसको समझना होगा डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 5 फिजिकल क्वांटिटी है। जिस 5 फिजिकल क्वांटिटी पे ये पूरा चैप्टर रन करेगा। और इसमें से एक टॉपिक सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। अदरवाइज जितना सारा पॉइंट्स है इसमें मोशन को छोड़ दोगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। आखिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मोशन इन प्लेन क्या होता है, मेन टाइप्स ऑफ 3 जो मोशन होता है, जिसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसको समझते हुए जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एंट्री करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझेंगे, वेलोसिटी को कैसे समझेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इस सब बात का इमेजिनेशन ब्रेन में नहीं हो पाता है। ग्राफ कैसे ड्रॉप करेंगे तो उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट ही आपके पास नहीं रहता है, इसलिए आपको जैसे अजीब सा लगता है। इस सभी से हमको जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए फिजिक्स वन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बहुत ही मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच हम रेगुलरली लाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।